ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, क्यों ना आज इन तीनों ब्रोकर को कंपेयर करके देखा जाए और पता लगाया जाए कि इन तीनों में से बेस्ट डीमैट अकाउंट आपके लिए कौन सा हो सकता है या फिर आपके लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों ब्रोकर को अच्छे से कंपेयर करने वाले हैं, जानने वाले ये कौन कौन से टाइप के ब्रोकर है, यानी कि ये डिस्काउंट ब्रोकर है या फुल सर्विस ब्रोकर है। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये सभी ब्रोकरेज कितना कितना आपसे चार्ज करते हैं। ये भी जानेंगे कि आपको यहाँ पे जब भी आप इंट्राडे करते हो, डिलीवरी करते हो, तो आपको कितना कितना मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन तीनों ब्रोकर को अच्छे से कंपेयर करके देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें, लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इस कंपैरिजन शुरू करते हैं तीनों डीमैट अकाउंट के अंदर। ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, इन तीनों डीमैट अकाउंट को अच्छे से कंपेयर करके देखते हैं और देखते हैं कौन सा बेहतर डीमैट अकाउंट आपके लिए हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लूंगा। पहले से ही मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है आपके सामने यहाँ पे, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे ग्रो और अपस्टॉक और एंजल वन, इन तीनों डीमैट अकाउंट को हमने फिनोलॉजी के ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, आपके सामने नजर भी आ रहे होंगे। तो मैं इन तीनों को कंपेयर करके देखने वाला हूं कि कौन सा बेहतर है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो ग्रो की जो रेटिंग है मार्केट के अंदर वो 3.1 की रेटिंग है, और अपस्टॉक की जो रेटिंग है वो 3.4 की रेटिंग है, और एंजल वन की रेटिंग है तो वो है यहाँ पे 3.2 की रेटिंग। अब यहाँ पे नंबर 1 पे आ गया अपस्टॉक, नंबर 2 पे एंजल वन चला गया और ग्रो नंबर 3 पे आ गया रेटिंग के हिसाब से। अब चलिए इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं बेसिक डिटेल्स। तो बेसिक डिटेल के अंदर पता चलता है कि ग्रो कौन सा टाइप का ब्रोकर है। तो यहाँ पे ब्रोकर टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रो एक डिस्काउंट ब्रोकर है, और जो अपस्टॉक है वो भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन एंजल वन यहाँ पे फुल सर्विस ब्रोकर है। ठीक है, तो ये ब्रोकर टाइप भी आपको पता चल गया। उसके बाद में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। बेसिक डिटेल के अंदर देख सकते हो अकाउंट ओपनिंग। तो अकाउंट ओपनिंग आप ग्रो के अंदर बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। अपस्टॉक के अंदर भी आपको किसी भी तरह के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अपस्टॉक के अंदर भी आप फ्री के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग फीस आपको एंजल वन में भी नहीं देनी पड़ेगी। अकाउंट ओपनिंग आप एंजल वन में भी फ्री में कर सकते हो। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की बात करते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस वो चार्जेस होते हैं जो कि आपको सालाना देने पड़ते हैं। जैसे कि आप कोई क्रेडिट कार्ड, जैसे कि आप कोई डेबिट कार्ड खरीद के लाते हो या एटीएम कार्ड आपके पास में है, तो उसके अंदर आपको पता है कि एटीएम कार्ड के अंदर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं। सालाना कुछ ना कुछ चार्ज आपका करता रहता है। उसी तरह से यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं जो कि आपको साल का देना पड़ता है। यहाँ पे ग्रो के अंदर आपको किसी भी तरह के चार्जेस नहीं देने पड़ते। अपस्टॉक के अंदर भी आपको किसी भी तरह के चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन एंजल वन आपसे 240 रुपीज चार्ज करेगा एनुअली। देख सकते हो यहाँ पे पर एनुअली एप्लीकेबल है, टैक्स को मिला करके 240 रुपीज आपको सालाना देना पड़ेगा चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। उसके बाद में ब्रोकर की जो रेटिंग है वो देख लेते हैं। अनस्टेबिलिटी की रेटिंग यहाँ पे जो ग्रो की रेटिंग वो 3 की है, अपस्टॉक की रेटिंग 4 की है, और जो एंजल वन है उसकी 3 की रेटिंग है। यानी यहाँ पे ग्रो और एंजल वन इन दोनों की रेटिंग सेम है। चार्जेस की बात करें तो चार्जेस के मामले में किसको कितनी रेटिंग मिली हुई है वो देख लेते हैं। ग्रो को यहाँ पे 3 की रेटिंग मिली हुई है, अपस्टॉक को यहाँ पे 3.7 की रेटिंग मिली है, तो यहाँ पे जो एंजल वन है उसको 4 की रेटिंग मिली है। यानी यहाँ पे चार्जेस के मामले में एंजल वन सबसे आगे है और इसको काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, बाकी दोनों को छोड़ करके। उसके बाद में यहाँ पे अपस्टॉक के चार्जेस के मामले में तीसरे नंबर पे यहाँ पे ग्रो आ जाता है। कस्टमर सर्विस की रेटिंग की बात करें तो कस्टमर सर्विस के अंदर यहाँ पे ग्रो जीत जाता है। यहाँ पे 3.5 की रेटिंग ग्रो की है, 2.5 की अपस्टॉक की है, 2.5 की एंजल वन की है। उसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट के अंदर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा अगर इन तीनों डीमैट अकाउंट के अंदर अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो। ठीक है, इन तीनों ब्रोकर के अंदर अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट टाइप मिलेगा, इक्विटी के अंदर आप तीनों से ही इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो इक्विटी के अंदर आप ग्रो से, अपस्टॉक से, एंजल वन से, तीनों से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप कमोडिटी के अंदर ट्रेड करते हो तो यहाँ पे कमोडिटी का ऑप्शन आपको ग्रो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन अपस्टॉक और एंजल वन के थ्रू आप कमोडिटी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ग्रो का यूज करके आप कमोडिटी के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते।
फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ये दोनों ही प्रोवाइड करते हैं, यानी तीनों ही ब्रोकर आपको प्रोवाइड करते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आप ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, इन तीनों से ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। करेंसी की बात करें तो करेंसी का ऑप्शन यहाँ पे ग्रो आपको नहीं देता, यानी कमोडिटी और करेंसी के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ग्रो आपके लिए एक सही डीमैट अकाउंट नहीं है, क्योंकि ये आपको यहाँ पे करेंसी और कमोडिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। बाकी आप अपस्टॉक, एंजल वन के थ्रू करेंसी और कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद में ब्रोकरेज चार्जेस की बात करते हैं, क्योंकि एक बेहतर डीमैट अकाउंट वही है जो कि आपसे कम ब्रोकरेज चार्जेस चार्ज करे। तो यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ेगा, यहाँ पे 0.05% आपकी जो कैपिटल है उसके ऊपर, ग्रो के अंदर, ठीक है। ग्रो के अंदर आपको लगेगा 0.05%। तो यहाँ पे बात करते हैं अपस्टॉक की, तो अपस्टॉक के अंदर आपको 2.5% देना पड़ेगा आपकी जो भी ऑर्डर वैल्यू है उसके ऊपर। लेकिन अगर आप इक्विटी डिलीवरी के अंदर एंजल वन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको किसी भी तरह के चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे की, तो इक्विटी इंट्राडे के अंदर भी ग्रो आपसे चार्ज कर रहा है 0.05%। अपस्टॉक भी आपसे 0.05% इक्विटी इंट्राडे के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एंजल वन आपसे कम चार्ज ले रहा है, 0.03% आपसे चार्ज कर रहा है। इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें तो आपको 20 रुपए ग्रो के अंदर देने पड़ रहे हैं, अपस्टॉक के अंदर आपको 0.05% देना पड़ रहा है। एंजल वन इसमें थोड़ा ज्यादा चार्ज कर रहा है, 0.25% आपको देना पड़ेगा। इक्विटी ऑप्शंस की बात करें तो 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से इक्विटी ऑप्शंस के अंदर ग्रो के अंदर आपको देना पड़ रहा है। अपस्टॉक के अंदर भी 20 रुपए देना पड़ रहा है, एंजल वन के अंदर भी 20 रुपए आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में बात करते हैं करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस की, तो करेंसी फ्यूचर्स के अंदर यहाँ पे ग्रो तो ट्रेड करने का आपको ऑप्शन ही नहीं देगा। करेंसी ऑप्शंस के अंदर भी आप ग्रो के थ्रू ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे करेंसी फ्यूचर्स के अंदर बात करें तो करेंसी फ्यूचर्स की यहाँ पे करेंसी फ्यूचर्स में आप अपस्टॉक में ट्रेड कर सकते हो और आपको ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ेगा 0.05%, और एंजल वन के अंदर थोड़ा ज़्यादा 0.25%। करेंसी ऑप्शंस की बात करें तो 20 रुपये आपको दोनों ही सेगमेंट में देने पड़ेंगे, एंजल वन और अपस्टॉक के थ्रू। अगर आप करेंसी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो तो 20-20 रुपये आपको देने पड़ेंगे। कम्योडिटी फ्यूचर्स की बात करें तो कम्योडिटी फ्यूचर्स में देख सकते हो वही सेम चार्जेस है, कम्योडिटी ऑप्शंस देख सकते हो वही सेम चार्जेस है जो कि मैंने ऊपर आपको बताए। उसके बाद में बात करते हैं कॉल एंड ट्रेड चार्जेस के। जो कॉल एंड ट्रेड के अंदर यहाँ पे ग्रो तो ये सर्विस ही आपको प्रोवाइड नहीं करता कॉल एंड ट्रेड की, लेकिन अपस्टॉक आपसे 50 रुपये चार्ज करेगा इस सर्विस का, और जो एंजल वन है वो आपसे 20 रुपये चार्ज करेगा कॉल एंड ट्रेड सर्विस का। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि मार्जिन आपको कितना कितना मिलेगा, क्योंकि मार्जिन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको लिवरेज मिल जाता है तो आप अपनी ट्रेडिंग को थोड़ी और ज़्यादा अच्छी बना सकते हो। आप अपने को अगर आपको थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा तो आप जो भी ट्रेडिंग करोगे उसमें थोड़ा कम पैसा लगा के आप ज़्यादा क्वांटिटी को बाय कर पाओगे। तो यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी के अंदर आपको किसी भी तरह का मार्जिन ग्रो के अंदर और एंजल वन के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन अपस्टॉक आपको 4 गुना मार्जिन दे रहा है। उसके बाद में बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे की, तो ग्रो आपको 8 गुना मार्जिन दे रहा है, देख सकते हो। यानी आपने 1000 रुपये लगाए तो उसकी वैल्यू होगी 8000, ठीक है। अगर 1000 रुपीज आप इन्वेस्ट करते हो इंट्राडे के अंदर ग्रो के थ्रू तो उसकी वैल्यू 8000 होगी, ठीक है। और यहाँ पे इंट्राडे के अंदर आप अपस्टॉक के थ्रू करते हो तो आपको 5x तक का मार्जिन मिलता है, एंजल वन के थ्रू करते हो तो आपको 4x तक का ही मार्जिन मिलता है। उसके बाद में बात करते हैं करेंसी नहीं इक्विटी फ्यूचर्स की। इक्विटी फ्यूचर्स के अंदर यहाँ पे आपको किसी भी तरह का नहीं मिलेगा मार्जिन, लेकिन आपको अपस्टॉक के अंदर 1x का मार्जिन मिलता है, एंजल वन के अंदर आपको 4x का मार्जिन मिलता है। इक्विटी ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे एंजल वन आपको प्रोवाइड करा 3x to 4x का मार्जिन, जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो इक्विटी ऑप्शंस के अंदर आप एक अपस्टॉक से 1x का मार्जिन ले सकते हो, लेकिन ग्रो आपको किसी भी तरह का मार्जिन नहीं दे रहा है। करेंसी फ्यूचर्स की बात करें तो करेंसी फ्यूचर्स के अंदर आप यहाँ पे अपस्टॉक के अंदर 1x का मार्जिन ले सकते हो, करेंसी ऑप्शंस के अंदर भी 1x का मार्जिन ले सकते हो, और एंजल वन की बात करें तो 4x का मार्जिन दे रहा है, 3x to 4x का मार्जिन करेंसी ऑप्शंस में भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो मार्जिन के मामले में यहाँ पे एंजल वन थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे देख सकते हो कम्योडिटी फ्यूचर्स, कम्योडिटी ऑप्शंस के अंदर, तो कम्योडिटी फ्यूचर्स के अंदर अपस्टॉक आपको 1x का मार्जिन मिल रहा है, कम्योडिटी ऑप्शंस के अंदर भी 1x का मार्जिन दे रहा है,
लेकिन यहाँ पे कमोडिटी फ्यूचर्स के अंदर आपको एंजल वन 4x का मार्जिन दे रहा है, और यहाँ पे कमोडिटी ऑप्शंस के अंदर आपको किसी भी तरह का मार्जिन नहीं मिलेगा। कुछ इसके एडिशनल फीचर्स भी है जो भी आपको जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो 3-in-1 अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी आपको केवल अपस्टॉक प्रोवाइड कर रहा है। ग्रो और एंजल वन आपको इस तरह की कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। फ्री ट्रेडिंग कॉल आपको केवल एंजल वन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रो और अपस्टॉक आपको फ्री कॉल ट्रेडिंग नहीं दे रहा। ठीक है, फ्री ट्रेडिंग कॉल्स आपको नहीं मिलेगी। फ्री रिसर्च रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे एंजल वन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अपस्टॉक और ग्रो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। SMS अलर्ट आपको तीनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। मार्जिन फंडिंग आपको यहाँ पे थोड़ी ग्रो के अंदर कम देखने की मिलेगी यहाँ पे, बाकी अपस्टॉक और एंजल वन आपको मार्जिन फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स के लिए मार्जिन यहाँ पे आपको ग्रो के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, बाकी अपस्टॉक और एंजल वन के अंदर मार्जिन अगेंस्ट शेयर भी आपको देखने को मिल जाता है। कोई अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है तो वो भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप तीनों ही ब्रोकर से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे म्यूचुअल फंड टाइप कौन सा मिलेगा, तो आप ग्रो और अपस्टॉक के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे रेगुलर और जो बाकी जो म्यूचुअल फंड जो भी टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं उन दोनों टाइप के म्यूचुअल फंड में आप ग्रो और अपस्टॉक के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो केवल आप एंजल वन के थ्रू कर सकते हो। एंजल वन केवल आपको एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है, वो है रेगुलर, और आप अपस्टॉक और ग्रो से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड यानी दोनों ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करते हैं, बॉन्ड एंड डेप्थ की बात करें तो बॉन्ड एंड डेप्थ के अंदर आप ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बाकी अपस्टॉक और एंजल वन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर आप यहाँ पे तीनों ही ब्रोकर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंश्योरेंस की यहाँ पे आप इंश्योरेंस आप ग्रो से नहीं कर सकते, बाकी अगर आप इंश्योरेंस भी करना चाहते हो तो वो अपस्टॉक और एंजल वन के थ्रू कर सकते हो। तो ये मैंने अपस्टॉक और एंजल वन और ग्रो को तीनों को कंपेयर करके आपको बता दिया है। आपको एक अच्छा डीमैट सेलेक्ट करने में मदद मिली होगी। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से प्ले करके देख सकते हो। बाकी यार वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना।